ओ बल्ले बल्ले। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। नबील ने तो कभी भी अपने अम्मा अब्बा के सामने हाँ या ना के अलावा कुछ कहा ही नहीं था कभी। I swear, लेकिन उसके बाद किसी की बात हुई है उससे? कहाँ? I called him, no reply. I went to his place, तो चौकीदार ने बताया कि वो दुबई गए हुए हैं। हाँ? लेकिन इसे एकदम हुआ क्या था? कहीं ये सब डॉली की वजह से तो नहीं है? नहीं यार, डॉली की वजह से करना होता तो 1 साल पहले करता। अब क्यों करेगा जब उसकी शादी होने वाली है? Exactly. और अगर दुबई जाना था तो फिर इतना सारा ड्रामा क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? That too. खैर अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो अपना डिसअपीयरिंग एक्ट खत्म करते हैं और दोबारा हमसे कांटेक्ट करते हैं। तब की तभी देखी जाएगी। बताओ, फैसलाबाद की तैयारी हो गई? कहीं अगर मेरी वहाँ किसी ने विकी से शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। कुछ नहीं होता यार, रिलैक्स। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे वहाँ क्यों ड्रैग कर रही हो अपने साथ? क्योंकि मैं बोर होंगी ना वहाँ पे, मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ उन लोगों के साथ। लेकिन आसिर तो होगा ना वहाँ पे। उसको अपने काम से फुर्सत मिले तो। सिला, कहीं तुम वो ऑफिस और बॉस वाले चक्कर पे तो। ओ प्लीज सुखी, अब तुम भी उसकी साइड ना लेना। ये बताओ, आदत से पूछा तुमने जाने का फैसलाबाद? कहाँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल। हेलो। ऑलराइट, मैं जानती हूँ वो नहीं मानेगा। ट्राई करने में क्या जाता है? और वैसे भी इतना डरने की क्या जरूरत है तुम्हें? डरती वरती नहीं हूँ मैं। I just want to keep him happy, that's it. ओके मिस सिंड्रेला, ट्राई तो करो ना। अभी कॉल करो। अभी? हाँ अभी, पता तो चले ताकि मैं टिकट्स बुक कराऊं। अगर वो नाराज हो गए तो? टीचर नहीं है, तुम्हारा फियांसे है। नाराज क्यों हो गए यार? करो करो हेलो आदिल। हाँ सुकी, वो सिला और लैला जा रहे हैं वो डॉली की शादी में। मैंने मम्मा से तो पूछ लिया है, तो क्या मैं भी। दिमाग तो सही है सुकैना, इधर तैयारियां कौन करेगा? तुम्हें पता है कि बाजी को तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी होती है, वहां पर तुम डाइट कैसे करोगी? फिर अगर उस गरारे में तुम पूरी ना आई तो मुझे ना कहना। कम से कम पूछने से पहले सोच तो लिया करो। तुम लोग जाओ। वो नबील के निकाह वाली बात सुनी? अच्छा हुआ ना हम लोग नहीं गए, वरना हमारे लिए वहां जाके सब कुछ कितना ऑकवर्ड हो जाता। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे फराज? क्या करूं बात करके? मेरे लिए तुम्हारी खामोशी ज्यादा तकलीफ दे है। मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स जानना इंपॉर्टेंट है। क्या करोगी जान के मेरी फीलिंग्स? इट्स इंपॉर्टेंट। कम ऑन, अगर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होती तो तुम 1000 दफा सोचती ये सब कुछ करने से पहले। मैंने सोचा था फराज, बहुत सोचा था, लेकिन अब और मैं ये प्रेशर नहीं ले सकती। देखो तो सही, मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती, मेरी माँ एम्बेरस हो रही है, उनका ब्लड प्रेशर उस दिन। उन्होंने कुछ कहा ऐसा करने के लिए तुम? देखो कोई कुछ कहे या ना कहे, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, मैं देख सकती हूँ ना। रबिया, इस बात पर हम कितनी दफा बहस करेंगे? मैं अब इन बातों को और इग्नोर नहीं कर सकती। मेरी खुशी की खातिर भी नहीं। बात तुम्हारी खुशी की नहीं है फराज, प्लीज तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? हर चीज का एक वक्त होता है ना। What rubbish यार, वक्त का तयन कौन करता है? कम से कम तुम मुझसे पूछ तो सकती थी ना। हाँ मैंने इसीलिए नहीं पूछा, मुझे पता था तुम इनकार ही कर दोगे। इसीलिए तुम डॉक्टर के पास चली गई? मैं बताने वाली थी। कब? बाद में? देखो डॉक्टर भी कह रही है इस उम्र की प्रेगनेंसीज बहुत कॉम्प्लिकेशन कर देती हैं। रबिया, हमें सब कुछ पहले से मालूम था, उस वक्त तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तुम मुझे कन्विंस करने के लिए ये आर्गुमेंट मत दो प्लीज। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो, पहले कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसके बाद तुम हामी भरो? मैंने कब कहा है तुम्हें? I
मेरी बात सुनो फराज, मैंने बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लिया है, अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकती, प्लीज। मैं अपनी खुशियों का गला घोंटने के लिए इस दफा तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। रबिया, आ रही हूँ अम्मी। ले मैंने तो अपने पिंडों सारे नौकर मंगा लिए। हमीदा बिस्तरे चाहिए तो भिजवा दूं और ना नहीं ना, मेरे जेस का 100 बिस्तरा था और किस दिन काम आएगा, निकाल लिए मैंने बाहर। वालेकुम सलाम है मेरी बेटी, क्या हाल है? कितनी प्यारी लग रही है, मैं सदके जाऊं। जी ठीक हूँ, शुक्रिया। हमीदा रूप चढ़ना शुरू हो गया वैसे है? हाँ तो चढ़ना नहीं रूप, माँ पे गई है आखिरकार। उपटन माल रही है वैसे दिन रात। ले बटने की क्या जरूरत है। अच्छा डोली, खाला ने तेरे वलीमे का सेट पसंद कर लिया, साथ जाके देख लेना। अच्छा हमीदा पूरे 15 लाख का है, बेटी तू फाइनल कर ले ताकि मैं मंगवा लूं। चलो आपस में दोनों सास नू जाओ और फाइनल ही कर लो। हेलो, हैं कौन? ओहो, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि शाम को आना बाद में। अच्छा अच्छा चलो, ओके ओके, अच्छा आती हूँ ओके। कौन है? हमीदा इलेक्ट्रिक वाले थे, मैंने कहा था उनको शाम की इफ्तारी के बाद आएं, पर ये लोग नहीं बाज आते, अब मुझे जाना पड़ेगा। चल कोई नहीं, बाद में देख लेगी सेट जाके। तो मैं ले चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम है, वो आया मेरा खंबे वर्गा MNA मेरा इब्राहिम। बेटा तू कैसे? वो मैं बाहर से गुजर रहा था, सोचा खाले जी को सलाम ही करता चलूं। देखिए मेरा बेटा कितना फरमाबरदार है, मैं कहती हूँ मुश्ताक ले जा डाली को बाजार सेट खाने के लिए। हाँ बेशक ले जा। नहीं नहीं मम्मी जी, अब्बा ही। ले अब्बा ही फैक्ट्री गए, उन्होंने केड़ा पता लगना, कोई गल नहीं। लेकिन मम्मी जी मैं विक्की भाई के साथ जाके देखाऊंगी ना। नहीं विक्की भाई तुझे कहाँ लेके फिरेगा, अच्छा भला मुश्ताक आया है तो उसके साथ चली जा, ताकि तुझे जल्दी तो नहीं। और नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, फैमिली के लिए मेरे पास पूरा टाइम है। हाय हाओ मिठा हैं? हाँ, मेरा मतलब है हाउस स्वीट। जानी जाके जुत्ती पा के आ दूसरी। मम्मी जी मैंने जुत्ती पहनी हुई है। ऊंची उड्डी वाली पा के, बड़ा लंबा है ताका, जा जाओ ना। मम्मी जी मैंने नहीं जा। मैं शर्मांदी बड़ा है ना। जी सबा। आज़र, ये है आपकी ब्रीफ। ठीक है। कब जाने का प्लान है? कल जाऊंगा। आप कब तक पहुंचेगी? भाई आप वहाँ पहुँच के कुछ काम वाम शुरू करें तो फिर मैं तो आराम से आऊँगी। ये भी ठीक है। और कल की अफ्तारी के लिए थैंक यू। यू आर वेलकम। बहुत लविंग है आपके इन लॉ, स्पेशली आपके ससुर। उनको प्लीज़ कह दीजिएगा कि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ जितनी लगती हूँ। आई नो, लेकिन ये जो आपने हुलिया बनाया हुआ है, इससे तो सबको यही लगेगा ना। क्या मतलब? मतलब कि ये सफ़ेद बाल, ये मैच्योर लुक्स, ताकि कोई आपके करीब नहीं आए, सब आपसे डरते रहें। क्यों? आपको मुझे देख के ये लगता है? मुझे नहीं, हर आदमी को ये लगता होगा। इतनी अच्छी शक्ल है आपकी, थोड़े लाइवली कलर्स पहना करें। और उससे क्या होगा? उससे ये भी हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच कर ले और आपको बाकी की ज़िंदगी तन्हा ना गुजारनी पड़े। उसकी क्या गारंटी है सर? बाकियों की मुझे कोई गारंटी नहीं, लेकिन अपने बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं होता तो मैं ज़रूर करता। आप? ये आप जनाब की इस फॉर्मेलिटी से बाहर आ जाए। मुझे लग रहा है जैसे मैं अपनी बॉस के साथ मजाक कर रहा हूँ। आप अपनी बॉस के साथ ही मजाक कर रहे हैं। आई एम सॉरी। I'm just kidding. चले मैं वहाब साहब को ईमेल कर दूँ। सबा, मुझे आपसे एक और बात भी करनी थी। हाँ बोले। वो कल सिला बहुत वियर्ड हो गई थी, उसके लिए मुझे अपोलोजाइज करना था। नहीं नहीं, मुझे याद भी नहीं है हाँ सर। एक्चुअली शी इज़ एक्सपेक्टिंग एंड उसके मूड स्विंग्स, फिर आजकल मेरे और उसके दरमियान कुछ टेंशन्स हैं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। भाई साहब लगता है मजा नहीं आ रहा, कोई और साइड दिखा दे। डॉली, ये अम्मी जी ने भी पसंद की थी।
ठीक है। कोई 15 लाख रुपए की अंगूठी है और 15 सेकंड तो देख ले। मुस्कुरा रही है, लगता है पसंद आ गई है। हाँ ठीक है। वेरी गुड। भट्ट साहब, आपका नाम बना है फिर इस बात पे। ये जरा पैक करवा के घर भिजवा दीजिए, आपको नाम जरूर मिलेगा। चलें फिर? हाँ जरूरी है। चलो फिर। ठीक है फिर। ओ बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब पड़दी होए बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब पड़दी जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी तोर पंजाब पड़दी जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चलदी तोर पंजाब पड़दी ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले। रमजान में तो हर किसी को जल्दी छुट्टी हो जाती है। थोड़ा हिसाब किताब करना था फैक्ट्री में, इस वास्ते देर हो गई। नुच्छी आई हुई थी। नुच्छी को नहीं आई है, हैं? रोज ही आई होती नुच्छी तो। क्या बात है, बड़े कौड़े बोल रहे हैं। रोजा लग रहा है? आज तुझे तो मैं हमेशा ही कौड़ा लगता हूँ। अच्छा गल सुन, वो ज़मीन से पेटियाँ आई हैं आमों की, वो ज़रा बाजी रजिया और बाजी परवीन के घर भिजवा दें। अपनी बहनों का कितना ख्याल है, हैं? अम्ब खुआ खुआ के उनको शुगर करा दी है, पर पेटियां नहीं रुकदियां तड़ियां। अरे माफ़ कर दे, अगले साल तेरे ख़ानदान के नाम पूरा आम का बाग कर दूंगा। रहने दो, सान नहीं लोड़ेगी, हमारी अपनी बड़ी ज़मीन है, हमें नहीं ज़रूरत आपकी बागों की। हाँ, तेरे तो बड़े जो है वो अकबर बादशाह के लंगोटिए थे ना। अब पेटियाँ यहाँ से भिजवा दें। नुच्ची के पास गया हुआ ड्राइवर, आएगा तो भिजवा दूंगी। जा किधर रहे हैं आज आप? मैं अफ्तारी पर जा रहा हूँ। रोज ही आप अफ्तारी पे चल पड़ते, घर में नहीं करनी होती कभी कभी? और दोस्त बुला लेते हैं तो चला जाता हूँ। हाँ जी पट्टी साहब, बस मैं पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ जी रास्ते में हूँ जी। ओके। और कंघी किधर रखी है? बाथरूम में। तो वाह, इतना बड़ा झूठ, मैं रास्ते में हूँ, रोजा रख के भी। पट्टी साहब, पट्टी साहब, पट्टी साहब, पट्टी साहब, इतनी मिस कॉल है, इतनी कॉल है। आज या तो पट्टी साहब नहीं या मैं नहीं। लवे में चले हैं, रब रखा। वालेकुम सलाम है। हाँ नीनुची, क्यों नहीं भेजा ड्राइवर अभी तक? ओए होए, घर में ही खोल लेता, तूने जरूर अफ्तारी तक रोकना था उसको। बस वैसे ही मेरा मूड खराब है, बाद में बताऊंगी, रहने दे बस। तू बाजी, आप सारे फैसलाबाद में तू है जो हर वक्त रक्षा चलाता है। मैं भी परेशान हो गया हूँ। फैसलाबाद में एक ही सवारी है जो हर वक्त रक्षी की तलाश में रहती है। ये आप अफ्तारी से पहले ही मुझे क्यों मिलती हैं? वो आप समझ आइए, आप कोई नेक खतून है जो अफ्तारी से पहले इसलिए निकलती है ताकि लोगों के रोजे इफ्तार करा सके, यही बात है ना? अच्छा फालतू बातें ना कर, जल्दी हो। अब उसी गाड़ी के पीछे जाना है। 500 रुपए लूंगा मैं, आपको बता दूं। 500 रुपए नहीं, ये पकड़ 1000 रुपया और उतर नीचे। तो कहा मेरे पे अच्छा है। तू बड़ा आहिस्ता चला। देखिए मेरी बात सुने आप, ये केस निकल जाना है, जल्दी हो। ये केस कहीं मुझ पे ना पड़ जाए। हैं? क्या कर रही हैं आप? चुप कर जावे, मरता नहीं, तू फिक्र ना कर। तेरा सीएनजी रक्षा है? सीएनजी रक्षा है, इसीलिए तो चल नहीं रहा, मरा हुआ है बिल्कुल ही। मुझे गैस ठीक नहीं आ रही, मेरी बाजी इशारा हो जाए। वो चुप कर जा, 1000 रुपए दे दूंगी, जब मर जाएगा तो मरता की जा रहा है। बाजी इशारा रोकिए, आप आस पास जाए। ओए होए, इशारा
इशारेबाजी रोकने के लिए तो रिक्शा चला रही हूँ, चुप कर जा। इशारेबाजी भी तुम्हें ठीक है, बाजी आस्था कर, बाजी इशारा रोके आप। एक मिनट जरा, बे हट दे, ऑफिस से हट। मेरी बात सुने, बाजी आस्था चलाए। हट जा, तुझे पता नहीं है मेरे साथ हो क्या रही है। आप जुर्माना कराएंगे। जुर्माने की पड़ी हुई है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। आस्था खुदा के लिए, और रोक ले गाड़ी, और आस्था, और रोक ले। और एक मेरी बात सुनो बाजी, और इससे पहले क्या आप बस चलाती थी या सुल्तान गोल्डन की बहन है? और चुप कर जा, फालतू बातें ना कर। ये तो वही एड्रेस है जो फर्नीचर वाले ने दिया था। अच्छा है, मलका रानी इधर रहती है? मलका इधर रहती है? चुप कर जा, मलका का पुत्र रहूं। आप बाजी कोई जासूस है? बाजी मेरी बात सुने, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बात सुने बाजी। तुमने अपनी सारी दवाइयाँ रख ली है ना? जी नानू, रखिए। अच्छा, तो अब कल सुबह सही टाइम पर सब लोग लाउंज में आ जाएं। ये ना हो कि मैं लास्ट मिनट पर चीख रही हूँ। नानो, हम बच्चे थोड़ी हैं, आप तो इस तरह से कह रही हैं। माफ करना, कोई बड़ों वाली बात तुम्हें नजर नहीं आती, बिल्कुल बच्चे के बच्चे हो। एक्सक्यूज मी। मुझे भी पैकिंग करनी है। हाँ, लैला को फोन कर दिया था ना? जी कर दिया। आंटी, मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता, मेरी एक इम्पोर्टेंट शूटिंग आ गई। क्या? हाँ, आप चौधरी साहब से मेरी तरफ से अपोलोजाइज कर लीजिएगा। मैं शूटिंग अपनी कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन फराज, तुमने तो ये कहा था कि तुम तमाम शूटिंग वालों को कोई डेट नहीं दे रहे हो। हाँ आंटी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि फैमिली से ज्यादा शूटिंग इंपॉर्टेंट हो गई? ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा जाना मुमकिन नहीं है। Excuse me। रबिया, ऐसी कौन सी शूटिंग आ गई है जो फराज हमारे साथ नहीं जा सकता? पता नहीं अम्मी। भाई उसको समझाओ, फराज का जाना बहुत जरूरी है। वहां वो नहीं होगा तो चौधरी साहब और साइमा चौधरी बहुत बुरा मनाएंगे। बच्ची के ससुराल का मामला है। और कुछ मंगाऊं? इतना कुछ तो मंगाया है, कौन खाएगा? तू खाएगी, और कौन खाएगा? हैं? और देख तो सही कितनी दुबली हो गई है। और कुछ चाहिए? बड़ी वाली प्राडो। पराडो भी ले दूंगा, पराडो भी ले दूंगा, फिक्र ना करा कर। रहने दें, कब से लारा लगाया हुआ है। और तुझे कहा तो है, डॉली की शादी हो जाए फिर गड्डियां गड्डियां। और वो जो गांव वाली जमीन है ना, जो आपने मुझे गिफ्ट करी है, वो फमीदा हो या सहमा, गांव वाली जमीन तो मुझे चाहिए। जमीन? हाँ, मलका रानी की अपनी जमीन, जहां मैं अपने ख्वाबों का महल बनाऊंगी। और उस महल पे सफेदी कराऊंगी मैं, है नहीं? तेरियां रोटियां नहीं मुकदियां हैं? होटलों में खाने खाती फिरती है मेरे खावंद के साथ, बेशर्म ना हुए थे। सहमा क्या कर रही है? और कर तो आप रहे चॉइस साहब हैं। अच्छा, तो ये है वो क्लीन शेफ पट्टी साहब जिनसे सारा दिन आप फोन पे बातें करते थे। हाय लोगों, मैं लुटी गई परी जवानी में। क्या कर रही है? सारा होटल देख रहा है। मैं तो चाहती यही हूँ कि लोग देखे कि फैसलाबाद की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ क्या हो रहा है, उसका मियाँ क्या करता फिर रहा है। चौधरी साहब, 2 मिनट चुप कर तू। तो चुप करती नहीं तो टक्कर मार के तेरे 2 दंद भन देने मैंने, फिर तू करती रही डांस। आई वड्डी सीढ़ियों में नाचती फिरती है। हट जाओ बसी, गल ना करना मेरे नाल। और घर चल के क्या बात करनी है? सैटेलाइट टाउन वाला मकान इसको लेके दिया था ना, हैं? मैं भी कहूँ जिदायदा किधर गायब हो रही है। हाय, इसकी वजह से सारा दिन बैठ के डांस वाली सीढ़ियां देखते थे। मैं अग ला देनी थोड़ी सारिया सीढ़ियां नूं, अपने उत्ते छिड़क लेनी अग। चौधरी साहब, इसको चुप कराते हैं, वरना क्या तू मुझे भी डांस दिखा दिखा के फंसा लेगी? हैं चॉइस साहब, मुझे तो कभी आपने हनीमून पे भी ना लेकर गए, और यहाँ आपने नवा ही मून चढ़ा लिया हुआ। चौधरी साहब, आप बताते हैं या मैं बताऊं? ये क्या बताएंगे? तू इतनी बड़ी मलका रानी है ना, तो मैं भी झांसी की रानी से कम नहीं हूँ। तुझे हया नहीं आती? अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ अयाशी करती फिरती है। मैं कोई अयाशी नहीं कर रही, मेरा निकाह हुआ है इनसे। हैं? निकाह कर लिया? चॉइस साहब ना करया करो है जी हरकत। मैं आपको कितनी दफा कहती थी चॉइस साहब। हाय 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 कोरा में, हाय मेरे दिल, हाय मेरे दिल। क्या कह दिया उसको जबरदस्ती? मेरा गुस्सा सब लोगों पर निकालने की क्या जरूरत थी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा।
तो फिर लास्ट मिनट पर फैसलाबाद का प्लान क्यों कैंसिल कर रहे हो? मुझे काम है। तुम्हारे ख्याल में मैं इस बहाने से मुतमईन हो जाऊंगी? अगर तुम समझती तो मुझे बहाना बनाने की नौबत ही ना आती। कितनी आसानी से ये कह दिया ना तुमने। तुम्हारे ख्याल में इतने सालों के बाद भी मैं तुम्हें समझती नहीं हूं। तो और क्या कहूं मैं? हाँ, क्या कहूं मैं? तुम मेरे बच्चे को, और ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं वहां शादी पर जाकर एंजॉय करने की एक्टिंग करूं। मैं भी तो करूंगी ना ये सब कुछ। मेरे लिए भी तो ये सब कुछ आसान नहीं है। मां हूं मैं किस तकलीफ में से गुजर रही हूं, मैं इस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करूंगी, ये सोचा है तुमने? मैं नहीं कर सकता। तो फिर मत करो। तुम्हारी तो पुरानी आदत है ना मुझे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर जाने की। मैं पहले भी सरवाइव कर गई थी, अब भी कर जाऊंगी। बस यही बात कहना बाकी थी। हाँ, लोग ठीक कहते थे, हम दोनों को मिलना ही नहीं चाहिए था। ये सुबह सुबह कौन सी शूटिंग होती है? नानो आ गई होगी, अब कोई शूट क्या कह सकते हैं। हद हो गई है भाई। ठीक है, अगर जाना है कम से कम मिल के तो जा सकता था ना। जी अम्मी। तुम्हारे मियाँ को क्या हो गया भाई? कहाँ चला गया वो सुबह सुबह? ये सुबह सुबह कौन सी शूटिंग निकल आई है? ठीक है, अगर उसने फैसलाबाद हमारे साथ नहीं जाना था तो भले ना जाए, लेकिन कम से कम खुदा हाफिज तो कहे ना। तबीयत ठीक है उसकी? अम्मी प्लीज, मुझसे आइंदा फराज के बारे में आप एक लफ्ज नहीं पूछेंगी, समझ आइए आपको? अगर मैं तुमसे नहीं पूछूंगी तो क्या मैं उसकी शूटिंग पर जाऊंगी, प्रोड्यूसर से पूछूंगी, महल्ले वालों से पूछूंगी, और किससे पूछूंगी? सिला कहाँ है? तैयार हुई है कि नहीं अब तक? आंटी वो ऊपर है ना, लैला और सुकैना के साथ। क्या इन लोगों की पार्टी खत्म नहीं होती? यार डॉली को प्लीज मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। that's so sweet. सुकी, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? फॉर्मेलिटी नहीं है यार, डॉली है यार। हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया लास्ट ईयर, तो फिर अब तो गिफ्ट तो देना चाहिए ना। अब मैं होना और डजंट मैटर। ऑफ कोर्स। लैला प्लीज ये भी गाड़ी में रख दो वरना विल फॉरगेट। I know. मैं रख कर आई। हाँ, पैकिंग डन? तुम ठीक हो ना? या मैं मुझे मिस करोगे ना तुम लोग? ऑफ कोर्स यार। एक बात कहूं? सिट। ओके। माइंड ना करना, बट आई थिंक यू शुड टॉक टू आदर। आई मीन आई नो ही रियली लाइक्स यू और शायद बहुत पॉसेसिव भी है, लेकिन सुखी हर चीज तो नहीं तुम पे एनफोर्स कर सकता ना वो। आई नो। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि उसे तुम्हें फैसलाबाद जाने की इजाजत देनी चाहिए थी, बट जिस तरह उसने तुमसे बात की, दैट्स नॉट राइट। आई मीन तुम इतना कुछ कर रही हो, उसके खानदानी जोड़े में फिट होने के लिए स्टाफ कर करके अपनी बुरी हालत कर दी है तुमने, और वो अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता। यार लेकिन घटता हुआ वेट कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा ना। लेकिन तुम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हो ना, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स सुखी। मेरी पूरी की पूरी फ्रेंड उसने चेंज कर दी और अभी तक खुश नहीं है। कब होगा फिर? देखो, व्हेन यू मैरी समवन ना, आपको उनकी सारी क्वालिटीज एक्सेप्ट करनी होती है, अच्छी और बुरी। ये नहीं कि जो बात अच्छी ना लगे आप उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर दें। और अगर यही बात मैं तुम्हारे और आज़र के बारे में बोलूं तो? सुखी, हमारी बात अलग है। जी नहीं, कोई और बात नहीं, बात यही है। जिस तरह तुमने सबा को ट्रीट किया था उस दिन, यू नो यू वर रॉन्ग। चलो चलो सिला, नानी फुल चीख रही है। हाँ हाँ चलो चलो। सिला, सॉरी कहने में सिर्फ 2 सेकंड्स लगते हैं। You're right. ओ मम्मी जी, कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? अब भाई मम्मी जी ने कितनी देर से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, पूरा सामान उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया, और ये कह रही है कि कोई भी अंदर आएगा तो मैं सर पाड़ दूंगी। मेरे ख्याल में मम्मी जी को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और नहीं पुत्र, ठहर जाओ ठहर जाओ। नहीं नहीं अब भाई, विकी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम किसी डॉक्टर को बुला ही लेते हैं। और नहीं ना, किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, मैं लेकिन अब भाई अगर आपको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होता पुत्र, ठहर जाओ। विकी पुत्र, और मैं डीप फ्रीजर के पीछे 5 लाख रुपया रखा, जरा साम ले।
हाय मैं लुट्टी गई सोनिया वे मैं लुट्टी गई पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मोहब्बतां सहमा जी दूर हो जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ तो सुनो ए दिन देखने तो पहले मैं मर क्यों नहीं गई इसका जवाब तो खैर मैं नहीं दे सकता मेरा मतलब है हाय एक सेकंड के लिए भी आपको ख्याल ना आया मेरे बच्चों का ना आया मेरा ना आया मेरे स्टेटस का ना आया आहिस्ता बोल बच्चे ना सुन लें सुनते तो सुन ले मुझे किसी की परवाह नहीं है मेरा दिल करता है लाउड स्पीकर पे ऐलान करा दूं सारे पाकिस्तान को पता चल जाए और देख मैं हूं ना तेरा गुनाहगार जो कहना है मुझे कह ले हाय मैं तो बेचारी सीधी सादी मासूम औरत मैं समझी थी आप डांस वाली सीढ़ियाँ देखते तो चलो कोई बात नहीं दिल पुशौरी होती है पर मुझे क्या पता था आपके अंदर का खरी बार आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता मुझे इतना ही शौक था सीढ़ियों पर डांस देखने का तो मुझे बता देते अधिक माधुरी दीक्षित तो मेरे पेट में भी मरी हुई थी हाय हाय अच्छा देख जिस इसको बताना है शौक से बताई पर डॉली की शादी सर पर है कराची से मेहमान आने वाले हैं कुछ समझा फिर कर अच्छा मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं आप मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा मैं तो जनाब को समझा रहा हूँ थोड़े दिन रुक जा उसके बाद जिसको बताना है बता दे हैं ये देख मेरे हाथ जोड़े हुए प्लीज किन्नू किन्नू दसा किथे किथे कुर्बानियां देवेगी सहमा चौधरी मैं लुट्टी गई एक पलका दा चिमटा वजा के मैं लुट्टी गई अच्छा गल सुनो वो केड़े फ्रीजर पीछे तुसी रखे सी 5 लाख रुपए किथे पए ने सिला बीबी क्या कर रही हैं देर हो जाएगी नानी ने कहा था आजकल रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होती है आपको तो मालूम है हाँ हाँ आप ये सामान लेके चले नानी से क्या मैं आ रही हूँ अच्छा आज़र के साथ ठीक आज़र हरी आप आज़र तुम तो जवाब ही नहीं दे रहे इतने अरसे के बाद बुलाओगी तो फिर कानू को तो अजीब लगेगा ना वेरी फनी अच्छा वो मैंने तुमसे एक बात करनी थी क्या वो एक्चुअली एक सेकंड हेलो जी सबा जी मैं रास्ते में हूँ मैं पहुँच के फ़ोन करूँगा ओके थैंक यू बाय बाय हाँ शिला बड़ा इंतजार करवाया आप लोगों ने है लेकिन आ तो गए हाँ लेकिन कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है अरे हाँ आंटी फराज अंकल किधर है नहीं वो उनकी कोई शूटिंग आ गई थी इसलिए वो नहीं आ सके बल्कि वो तो बहुत अपोलोजाइज भी कर रहे थे कि वो शामिल नहीं हो सकेंगे हाय 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 विकी वे पानी दे भी बेटा क्या हुआ खैरियत है ना वैसे सारे फैसलाबाद में मैंने मशहूर किया हुआ था कि फराज साहब का और मेरा आइटम नंबर होना है शादी पर उन्होंने अच्छा नहीं किया और किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे फंसने की बातें आप ना किया करें चॉइस साहब चले हम लोग तो है ना मिलके खूब रौनक लगाएंगे हाँ जी वो चौधरी साहब सब तैयारियां हो गई शादी की हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयारियां हो गई हैं जी हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है जी कसर तो आपने चॉइस साहब कोई भी नहीं छोड़ी विकी पुत्र इनके कमरे शमरे तैयार करा दिए हैं ना जी अब्बा जी आप चाहें तो आप जाके कमरे में आराम करें अच्छा जी हाँ हम लोग आराम रूम करें वैसे आज कोई प्रोग्राम वगैरह तो नहीं है ना नहीं आज तो कुछ भी नहीं है कल करेंगे वैसे हमने ना नुच्छी और ताके से भी आपको आज मिलवाना है जी जरूर क्यों नहीं सुने वैसे फराज साहब को जरा फोन तो करें मैं उनसे बड़ी नाराज हूँ मैं अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहती हूँ उन्हें सांस तो लेने दे आते ही शुरू हो गई है फिर शुरू हो जावा मैं हैं बताऊं सबको अच्छा जी फिर वो बहुत थकन हो गई है मेरा ख्याल है हमें जरा कमरा दिखा देना बेटा कहाँ चुप करा दिया करो मैनू हर वेले टोकरे थले दे दियो मैनू और कदी दे किसी दा ख्याल कर लिया कर चॉइस सब ना करया करो ऐसी गल्लां ना करया करो फ्रॉम सुखी सुखी ने तो ऐसे बस तकलीफ की है आई नो यार मैं उसे कह भी रही थी कि डॉली है घर की बात है लेकिन उसने कहा नहीं डॉली को तो गिफ्ट देना है अच्छा सब छोड़ो डॉली सुना है कि तुम्हारे जोड़े बड़े प्यारे हैं यार वो तो दिखाओ हाँ बस ठीक है अच्छा ये बताओ मुश्ताक कैसा है ठीक है बस ठीक है अंदर से तो लड्डू फूट रहे होंगे हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा वो
कराची कैसा है? कराची बस ठीक है। पर तुम लोगों ने मेरे जाने के बाद क्या क्या किया? करना क्या था यार, बस तुम गई हो, उसके बाद तुम्हारी शादी की शॉपिंग शुरू कर दी और फिर नबील की शादी का ड्रामा? कैसा ड्रामा? मतलब कि वो ड्रामेटिक था ना उसका निकाह, बस एंजॉय किया तो ड्रामा ही था। अच्छा, तो फिर उसका निकाह कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा था, जैसे होते वैसे ही था। और उसकी बीवी कैसी है? वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छा यही बातें करते रहेंगे या कुछ खिलाओगी भी? यार भूख लग रही है। सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ तुम लोग लिए खुद जा। अच्छा ठीक। थैंक यू। Are you mad? पागल हो? नहीं, मुझे क्या पता था, वो खुद पूछे जा रही थी। बताने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम एक शादी तो ठीक हो। हाँ। तोबा 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 तोबा, ये साइमा चौधरी तो कोई एनर्जी का गोला है। उफ, कितनी एनर्जी है इसमें, एनर्जी बर्नर है एक, किसी एनर्जी ड्रिंक के इश्तिहार में होना चाहिए इसे तो। खैर, इस ट्रिप का एक फ़ायदा तो हुआ मुझे कि फैसलाबाद की एक शादी तो देख लूँगी। क्या हुआ? तुम्हारी लड़ाई हुई है फराज से? वैसे मेरा ये ख्याल था कि तुम लोग इस लड़ाई वाली स्टेज से काफी आगे आ गए हो। मेरा भी यही ख्याल था। फिर ज्यादा खुशी रास नहीं आई हमें। क्या कुछ कह दिया फराज ने? सब कुछ ही कह दिया उसने। वैसे मुझे यूं लग रहा था कि बच्चे की वजह से तुम लोग ज्यादा करीब आ गए। बच्चे की वजह से ही दूर हो गए हैं अब। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। I'm going for an abortion. What? तू प्रीटी लड़की है, तू भी बजा ले। आंटी ये बहुत अच्छा बजा रही है और मुझे तो बजाना भी नहीं आता। नहीं, माँ सदके जाए। और मैं विक्की को कहती हूँ तेरे साथ होता है। विक्की इधर आ, इधर आ, इधर आ। जी मम्मी जी। तू भी बैठ जा इसके साथ, बैठ के रोड़ा मार इसके ढोलक पे। नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं आता। दूर फिटे मुँह तेरा, एकदम ही जवाब दे देता है हर बात को, ना सोचता ना समझता। अम्मा वड्डी, आप भी बजाए ना जरा ढोलक। अरे नहीं, अब मैं कहाँ इस उम्र में। बच्चियां हैं, बहुत अच्छा बजा रही हैं। हाय हाय, इसी उम्र में तो मजा आता है नाच गाने का, पिछली उम्र में तो बंदा शर्मो शर्मी रह जाता है। चलो फिर बजाओ। ताया जी, हाँ, आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए कोने में? बस एम ही यार। तो आए ना उधर बैठे सामने। मेरी बात सुनो, जरा तेरी ताई ने देख लेना तो मुसीबत पा जाएगी। कौन सी ताई, बड़ी है छोटी? मजाक ना करे कर यार, तू बड़ी छोटी के चक्कर में तो इधर खड़ा हूँ। क्यों, क्या मतलब? पता चल गया? यार हाय माँ सबके जाए, मेरा एमपीए, मेरा एमएनए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुबारक हो, मुबारक। आज वो है सिला की नानी है, अम्मा बड़ी, तो वो रबिया जी है फराज साहब की बेगम। वालेकुम सलाम। ये है मेरा बनेवा है मुश्ताक। जीते रहो बेटा। फैसलाबाद नारोवाल रूट पे चलती है इनकी बसें हैं। अच्छा आजा आजा आजा। है बेटा, तो जगह तो दो। अस्सलाम वालेकुम खालू जी। वाले साहब पुत्र की हाल है? ओ बाजी ठीक ठाक। हाजिर साहब कैसे सर? अल्लाह का शुक्र जी, तुसी सुनाओ किया? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, काम हो रहा है बस। मुबारक हो, आपको टिकट मिल गया। जी खैर मुबारक, हमें नहीं मिलना था और किसे मिलना था? वो मुश्ताक, फंक्शन का क्या हुआ? यार अभी मैं बता रहा था, मलका रानी अब फंक्शन नहीं करती। यार तेरी पीआर का क्या फायदा, उठवा ले उसे।
ओए बड़े बदमाश, उठा लें। यहाँ शादी कराने आए हैं, यहाँ बदमाशियां करने नहीं आए। जी मैं मजाक कर रहा था। तो तेरा मेरा मजाक है? तो मीता वैसे तू सच ही कहती थी, ये तो बिल्कुल फराज साहब की बेगम नहीं लगती जी। मेरा मतलब बड़ी यंग लगती हैं। वैसे फराज साहब किधर हैं? वो नहीं आए। मैंने तो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मैं तो कैमरा तक लेके आई थी। वो दरअसल जरूरी काम था ना, इसलिए नहीं आ सके। हमारे साथ तो हाथी बड़ा हो गया नुच्छी की दसा। आजा मैं सदके जाऊँ, बैठ जा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। है बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। माँ पे गई है ना इसलिए। चल नी नुच्छी, हम दोनों बैठते हैं। आजा आजा, सामने बैठी। गोडा दे, गोडा दे। मेरा तो गोडा भी किसी काम दा नहीं। आजा बेटा, आजा हूँ। चमची है किसी के पास, रोड़ा मारो। चलो जी। बड़ी खूबसूरत लग रही हो। मेरी वजह से ये दूसरे लोगों की वजह से लग रही हो। दूसरों की वजह से दिल चढ़ाने का कोई भी मौका जाने नहीं देती। बस करिए, उन थक गए हैं। वैसे भी पाटा ढोल लग रहा है बिल्कुल इस वक्त। म्यूजिक लगा के डांस करते हैं। भी ठीक है। चल नहीं लेला, आजा विक्की के साथ, तेरी जोड़ी बड़ी टिच लगेगी। आजा, मैं सदके जाऊं जल्दी से। हो क्या करती है? मैं ट्रक में फर्स्ट डिवीजन आई है जो इतना पुड़क पुड़क के नाच रहे हैं आप। शादी ब्याह का मौका है। शादी ब्याह का कोई मौका तो आपने जाने ना दिया। ओए उधर से विक्की उठा के लाया, वरना मैं कोई नचता हूँ। तो बहाने ना बनाओ मेरे सामने। है ये जो म्यूजिक सुन के आपके अंदर की नर्वस फड़क के खड़ी हो जाती है ना, इसको कंट्रोल करे जरा। मैं अपने बच्चों की शादी में एंजॉय ना करूं? हैं इंजॉयमेंट आ जड़ी अगे कीतियां ने घट ने। कोई मुझे तंग ना करे, मेरा मुंह ना खुलवाए, मैं बड़ी टेंशन में हूं। वैसे भी क्या टेंशन लेनी है? मैं टेंशन ना लूं? बेटी मेरी की रुखसती होने वाली है, मियां मेरा ने दूसरी शादी कर ली है? मेरे पुत्र की तलाक होने वाली है। अब और क्या होना रह गया मेरे साथ? हाय मैं मर गई।